नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका स्वागत है। दर्शकों, मनुष्य के ये 3 दोष उसका नाश करने वाले होते हैं। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, किसी वन में सोने का हिरण रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और मनुष्य की तरह बोलता था। एक दिन वो सोने का हिरण वन में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है। हिरण ने उस डूबते हुए मनुष्य को देखा तो उसके मन में उसे बचाने के लिए दया उमड़ पड़ी। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। हिरण ने कहा, भाई तुम मेरे पैरों को पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन उस आदमी ने हिरण के पैरों को तो नहीं पकड़ा, बल्कि वो पूरा ही उसके ऊपर चढ़ गया। अब आदमी ऊपर और हिरण पानी में। हिरण चाहता तो उसे छोड़कर पानी से बाहर आ सकता था, परंतु उसने कुछ भी करके उसके प्राण बचाने की ठानी थी। वो जैसे तैसे उस व्यक्ति को पानी में से खींचकर आखिरकार किनारे पर ले आया और उस आदमी की जान बच गई। वो व्यक्ति हिरण को धन्यवाद देने लगा। हिरण कहने लगा, भाई तुम मुझे धन्यवाद देने की बजाय मुझ पर एक उपकार करना। तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हें किसी सुनहरे हिरण ने बचाया है और वो इसी स्थान पर रहता है, नहीं तो शिकारी लोग मुझे ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। दर्शकों, हिरण की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, हे सोने के मृग, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। दर्शकों, इतना कहकर वो व्यक्ति अपने घर को चला गया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन उसी शहर के राजा की रानी को रात में सोते हुए एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में उसी सोने के हिरण को देखा तो सवेरा होते ही रानी ने उसे उस सोने के हिरण के बारे में राजा को बताया और उसे पकड़कर लाने को कहा। राजा ने भी रानी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उस सोने के मृग को ढूंढकर हमें बताएगा, हम उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देंगे। दर्शकों, राजा की ढिंढोरे की बात जब उस व्यक्ति ने सुनी जिसको सोने के हिरण ने बचाया था, तो वो लोभ में आकर एकदम भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को उस हिरण का पता बताने के लिए कहा। लोभ के वशीभूत वो हिरण के ऋण को भूल गया। अब तो वो व्यक्ति राजा और राजा की सेना को साथ लेकर उस स्वर्ण हिरण के स्थान पर पहुंच गया। राजा के सैनिकों ने चारों तरफ से उस जंगल को घेर लिया। राजा ने देखा कि वो हिरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी ने बताया था। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने तत्काल ही धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की ओर निशाना साधा। इधर हिरण ने देखा कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ और किसी भी क्षण राजा के बाण आकर मेरा शिकार कर सकते हैं। तो रूरू हिरण मनुष्य की आवाज में मनुष्य की तरह बोलता हुआ राजा से कहने लगा, हे महाराज, तुम भले ही आज मुझे मार डालो, परंतु मरने से पहले मुझे एक बात बता दो कि तुम्हें मेरे रहने का स्थान का पता किसने बताया था। दर्शकों, राजा ने अपना तीर घुमाते हुए उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया जिसने राजा को उस हिरण का पता बताया था। तो हिरण ने उसे देखते ही हिरण कहने लगा, महाराज, ये वो व्यक्ति है जिसे मैंने पानी में डूबने से बचाया था। यदि मुझे ये पता होता कि यही मेरे प्राणों का दुश्मन बन जाएगा जिसके मैंने प्राण बचाए थे, तो मैं पानी में डूबती हुई लकड़ी को तो बचा लेता, पर इस कृतज्ञ इंसान को कभी नहीं निकालता। ये तो मनुष्य के नाम पर कलंक है। ज्ञानी जनों का कहना है, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्र के साथ विश्वासघात करने से पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। कहते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पापों का किसी तरह से निवारण भी हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप करोड़ों जन्म में भी नष्ट नहीं होता।
हे राजन, मेरू पर्वत बड़ा भारी पर्वत है। विद्वान लोग उसे पृथ्वी पर बोझ नहीं मानते, पर संसार में जो लोग विश्वासघाती हैं उनको मैं धरती पर सबसे बड़ा बोझ मानता हूँ। जो लोग अपने मित्र, अपने बंधु और अपने हितैषियों से विश्वासघात करते हैं वे दरिद्र, पागल और कुष्ठ रोगों से ग्रसित होकर दुख भोगते हैं। मृग कहने लगा, अरे लालची मानव, तूने आज बता दिया कि लालची पुरुष विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। जिसके जीने से बहुत से जीव जीते हैं वही संसार में जीवित कहलाता है। अपने पेट तो पशु पक्षी भी भर लेता है। तेरे जन्म से अच्छा तो वो घास का जन्म ही अच्छा होता है जो नदी के किनारे उगती है। कम से कम वो डूबने वाले मनुष्य का हाथ का सहारा तो बनती है। तुम्हारे जैसे लोग तो अपनी माता के यौवन को हरण करने के लिए ही दुनिया में आते हैं। हे राजन, ये 3 दोष मनुष्य का नाश करने वाले होते हैं। पहला, दूसरे की धन की चोरी। दूसरा, दूसरे की स्त्री के साथ संभोग। तीसरा, प्रिय और वफादार मित्रों से विश्वासघात। दर्शकों, इस तरह की बात सुनकर राजा का विवेक जागृत हो गया और उन्होंने वो बाण जो हिरण को मारने के लिए ताना था उस विश्वासघाती मनुष्य पर चला दिया। दर्शकों कहते हैं, दुष्टों पर रहम करना नीति के विरुद्ध होता है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका पतन निश्चित हुआ है। दर्शकों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करना और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना और साथ ही कमेंट पर जय श्री राधे राधे अवश्य लिखना। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।